वेलकम टू त्रिशुका। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटीआर में हुए कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 31 जुलाई है और हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है, तो उसी चेंज के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका बहुत सारे टैक्स पेयर पर असर पड़ा है। तो सबसे पहले हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे ओपन करेंगे, वहां जाकर हमें एक यूनिटी का ऑप्शन मिलेगा। उस यूनिटी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी यूनिटीज खुल के आ जाएंगी। यूनिटीज में होता है कि कब लेटेस्ट अपडेट आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आपको 13 जुलाई शो हो रहा है, यहाँ पे पहले 5 जुलाई शो होता था, लेकिन अभी इसमें चेंज करके ये लेटेस्ट चेंज 13 जुलाई को हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 13 जुलाई की डेट शो हो रही है। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो ये देखो आईटीआर 2 में क्या यूनिटी चेंज हुआ है। हम आईटीआर 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आईटीआर 2 ओपन होकर आ जाएगा कि उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या क्या चेंज हुआ है उसमें। तो जो आईटीआर 2 में हमारी यूनिटी में चेंज हुआ है 5 जुलाई 2024 को, वो हुआ है कंप्यूटेशन टैक्स लायबिलिटी रिबेट 87A। इसमें मॉडिफिकेशन की गई है और मैक्सिमम डिक्लेयर्स इज रिमूव कर दी गई है। तो यही सारी टेंशन की बात है। इसमें गवर्नमेंट ने तो इसको चेंज कर दिया है, लेकिन जो इसका एक्ट है वो और ये आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अगर आपको आईटीआर से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अब वीडियो में बात करते हैं इन चेंजेस के बारे में। तो अब ये मैंने आर्टिकल यहाँ स्क्रीन पे लगा दिया है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हम समझते हैं, एग्जांपल के लिए हम ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम को कंपेयर करके देखते हैं। अब जो हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई तक, उसमें ओल्ड और न्यू की टैक्स लायबिलिटी अलग है। रिबेट अंडर 87A वो भी दोनों के डिफरेंट है। तो ओल्ड रिज्यूम में जो रिबेट होती है वो होती है 12,500 तक, इसमें हमें 5 लाख तक की रिबेट मिल जाती है। लेकिन न्यू रिज्यूम में ये होती है 25,000 तक की और इसमें हमें 7 लाख तक की रिबेट मिल जाती है। तो 5 जुलाई 2024 तक जो था, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी है 5 लाख रुपए और आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने कर लिया 2 लाख रुपए, तो इनका टोटल हुआ 7 लाख। तो जो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल 2 लाख रुपए है उसमें से हमें 50% जीएसटी देना होता था, लेकिन अब जो 13 जुलाई 2024 से जो चेंज हुआ है उसमें हमें इस 2 लाख में से 30% जीएसटी देना होता है। तो यही जो मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया है कि क्या चेंज हुआ है, वही सेम मैंने आर्टिकल आपका यहाँ स्क्रीन पे लगा दिया। आप आर्टिकल को अच्छे से रीड कर सकते हैं तो आपको और डीपली पता चल जाएगा क्या क्या चेंज हुआ। तो यहाँ मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ, लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से क्या है और हमारे जो बजट है उसके हिसाब से क्या है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे ओपन किया है रिबेट 87A। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है फाइनेंशियल ईयर 2024 का। तो आप इसको अच्छे से रीड करें, आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी इसमें क्या क्या दे रखा है। तो ये जो हमें रिबेट मिलती है ये हमें ओल्ड रिज्यूम में भी मिलती है और न्यू रिज्यूम में भी मिलती है। तो हमारा जो ओल्ड रिज्यूम है उसमें हमें जो रिबेट मिलेगी वो हमें 5 लाख की मिलेगी, जो कि है 12,500 रुपए, और न्यू रिज्यूम में ये हमें 7 लाख की मिलेगी जो है 25,000 रुपए। तो जो हमारा न्यू रिज्यूम है उसमें आपको मेजरल रिलीफ भी मिलेगी अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है लेकिन आपका टैक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमारे लास्ट वाला आर्टिकल मैं यहाँ शो कर रही हूँ उसमें है कि सेक्शन IA के अंदर आपको उसी इनकम पे रिबेट मिलेगी जिस पर नॉर्मल रेट के जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। सब कैपिटल टर्म्स पर आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपके किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं और त्रिशुका को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।